इस देश की सरकार कुछ नहीं बोलती है। देश की सरकार सिर्फ और सिर्फ क्या बोलती है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर बात करना चाहती है। इस देश की सरकार जो बोलना चाहती है, अब्दुल के नट टाइट करना चाहती है। ये सरकार अब उनकी बनेगी, उन बेरोजगार युवाओं की बनेगी। पुलवामा के अंदर 400 किलो RDX जो नहीं बता पाए प्रधानमंत्री, वो 400 पार का दावा और अपना बुलंदियां भर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। जिस तरह से चुनाव की शुरुआत हुई थी कि 400 सीटें भाजपा जीतेगी और चप्पा चप्पा भाजपा कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, उस सारे नारे की हवा निकल चुकी है। आज जो है जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय पर जिस तरह से जोश का माहौल है, जिस तरह से जो एक जुनून का माहौल है, पूरी जीत की खुशी मनाई जा रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मौजूद हैं पंडित मोहित गौड़, जो कि पश्चिम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यूपी से होकर गुजरता है प्रधानमंत्री बनने का रास्ता, और इस बार इंडिया गठबंधन ने वहां पे जो है भाजपा का रास्ता पूरी तरह से उस रथ को रोक दिया है, जिन्होंने उसने 22 जनवरी को उन्होंने जब प्राण प्रतिष्ठा की थी और वहां से वो इस बात का दम भर रहे थे कि हम सबसे ज्यादा सीटें लाएंगे। देखिए, पहले ही तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री भरे मन से कहते थे कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो मैं उन प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि 400 पार का जो आपने नारा दिया, आप ये बताने की कोशिश की पुलवामा के अंदर 400 किलो RDX जो नहीं बता पाए प्रधानमंत्री, वो 400 पार का दावा और अपना बुलंदियां भर रहे थे। कैसे भर रहे थे? वहीं पे एक आंधी ऐसी आई जो राहुल गांधी जी की आंधी आई, उस आंधी के अंदर प्रधानमंत्री और NDA ढह चुका है जी। क्या कहेंगे इस जीत में जो है नीतीश बाबू जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहे हैं। तो नीतीश बाबू अगर इंडिया गठबंधन में होते, और यूपी की अगर बात करें तो मायावती भी अगर आपके साथ होती, तो क्या ये तस्वीर और ज्यादा अच्छी होती? देखिए, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी सबके हैं, है ना, वो सबके हैं, वो हमारे भी हैं, वो सबके हैं, है ना। तो नीतीश जी, देखिए, ये ऊपर के आला कमान के लोग ये बात को समझेंगे कि उनके साथ क्या करना है, वो आएंगे या नहीं आएंगे। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को, है ना, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये थप्पड़ है, जनता का थप्पड़ है जो महंगाई के ऊपर लगा, ये जनता का थप्पड़ है जो बेरोजगारी के ऊपर लगा, ये जनता का थप्पड़ है जो इस देश की चरमराती अर्थव्यवस्था के ऊपर लगा है। जनता ने अपने वोट की चोट नरेंद्र मोदी जी को इस कदर दी है कि अब वो सोच में पड़ गए हैं कि जवाब कहां से दें जी। स्मृति ईरानी जो है 96,000 वोटों से अभी पीछे चल रही हैं। क्या लग रहा है सर, अगर वो फिर हार जाती हैं और विपक्ष में आ जाती हैं, तो आपको ये डर सता रहा है कि सिलेंडर लेके फिर से कार्यालय में आ जाएं? देखिए, आप किस स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं? कौन सी स्मृति ईरानी? वो स्मृति ईरानी कहाँ थी जिस टाइम पे देश की बेटियों के साथ शोषण हुआ? उस टाइम पे वो स्मृति ईरानी कहाँ थी? स्मृति ईरानी उस टाइम पे कहाँ थी जब देश के ऊपर, जनता के ऊपर 1100 का सिलेंडर का पहाड़ तोड़ दिया था मोदी जी ने? स्मृति ईरानी उस टाइम पे कहाँ थी जिस टाइम पे देश के अंदर महंगाई का चरम इस गरीब जनता के ऊपर, शोषित जनता के ऊपर, कुचलित जनता के ऊपर डाला जाता? उस टाइम पे स्मृति ईरानी नहीं थी। स्मृति ईरानी सिर्फ और सिर्फ दिखती थी राहुल जी के ऊपर वार करती हुई। स्मृति ईरानी जब उस टाइम पे दिखती थी, जब उनकी बेटी के ऊपर आरोप लगा तो रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। वहीं पे जब बिल्किस बानो के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उसके लिए स्मृति ईरानी कभी नहीं दिखी। स्मृति ईरानी कभी आपको रोड पे जब नहीं दिखी जब इस देश की महिला मणिपुर के अंदर नग्न करके घुमाई जा रही थी, जबकि वो खुद स्वयं इस टाइम पे बाल विकास महिला मंत्री हैं, उसके बावजूद भी नहीं दिखी। देखिए, स्मृति ईरानी, मैं तो पहले ही कहता था, देखिए, क्योंकि सास थी, कभी बहू थी, है ना, पहले वो बहू थी, अब सास बन गई है। अब कुछ दिनों बाद उनको जाना पड़ेगा, उनको ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा जी। क्या सर, जिस तरह से चुनावी कैंपेन भाजपा ने की थी और पूरा मीडिया, जो मिनिस्ट्री मीडिया है, उनके साथ लगा हुआ है, और आपने जो है चंदा वाला मामला भी देखा कि किस प्रकार से जो है सबसे ज़्यादा जो धन है उनके पास है, और इस धन बल पार्टी के सामने क्या किया आप लोगों ने कि आप लोगों को इस तरह से जीत मिली है? देखिए, जनता के मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी उससे भटक चुकी थी। उनको एक अहंकार था, घमंड था कि राम के भरोसे वो जीत जाएंगे। पर ये ना भूलें, राम उनके नहीं, राम हमारे भी हैं। वो ये ना भूलें कि इस देश की जो जनता है वो जानती है कि उनके साथ किस कदर नाइंसाफ हो रही है। इस देश का जो युवा है, मैं एक युवा हूं, मैं युवाओं की बात करूँ, आए दिन आपका पेपर लीक होते थे, आए दिन युवाओं के साथ अत्याचार होता था। और अभी आप देखिए, छठे चरण के अंदर पटना के अंदर युवाओं के ऊपर
ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था पेपर लीक के होने के बाद। पर देश की सरकार कुछ नहीं बोलती है। देश की सरकार सिर्फ और सिर्फ क्या बोलती है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर बात करना चाहती है। इस देश की सरकार जो बोलना चाहती है, अब्दुल के नट टाइट करना चाहती है। इस देश की सरकार जो बोलती है वो ये बोलती है कि कैसे ना कैसे करके इस देश से नफरत को कैसे ना कैसे करके बढ़ावा दिया जाए। पर हाँ, देश की जनता वो जानती है, जनता जरा अंदर जानती है कि उनके ऊपर महंगाई का बम है। वो जानती है देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी है। वो जानती है इस देश के अंदर युवा बेरोजगार घूम रहा है। और हाँ, आप भूलिए ना, ये तो सोचिए कि अभी ये पूर्ण बहुमत से नहीं आए हैं, उससे कल रात को ही इन्होंने टोल के ऊपर 25 रुपए टैक्स लगा दिया है ना, बढ़ा दिए गए। दूध के दाम भी बढ़े। देखिए, दूध के दाम भी बढ़े। मैं कहना चाहता हूँ जो जीएसटी का जो मुद्दा है, वो आम तबके का जो व्यक्ति है, जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, वो जानता है कि किस कदर जीएसटी कमर तोड़ रही है इस देश की जनता की। वो जानता है। आप एक बार बताने की कोशिश करिए, जब आप सुबह उठते हैं तो उस टाइम पे आप ब्रश नहीं करते, आप जीएसटी करते हैं। जिस टाइम पे आप नाश्ता करते हैं उस टाइम पे आप नाश्ता नहीं करते, दूध और ब्रेड नहीं खाते, उस टाइम पे आप जीएसटी खाते हो। जिस टाइम पे आप दोपहर के अंदर खाना नहीं खाते, दाल और रोटी नहीं खाते, जीएसटी खा रहे हो। ऐसे ही स्वयं रात को भी आप खाना नहीं खाते हो, साफ आप जीएसटी खाते हो। तो देश की जनता जान चुकी है कि महंगाई, जीएसटी और इनकी गलत नीतियां किस कदर इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। जी सर, यूपी से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता होके गुजरता है और ये इंडिया गठबंधन ने वहां बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। सर क्या बस सवाल बताइए, अयोध्या देखा है क्या? ये बहुत बोलते थे अयोध्या तो एक झांकी है, अभी मथुरा और काशी बाकी है। अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोगों ने राम जी का बाण और धनुष लेके ऐसा भगाया है ना इन लोगों को, ये सोच में पड़ गए हैं कि किस कदर आप शाम के अंदर बैठेंगे। सर एक सवाल ऐड कर लेंगे कि इसमें क्या आपको लगता है सर कि मायावती भी साथ में होती तो ये आप लोगों का आंकड़ा 75 पहुंच जाता? ये उनका स्वयं का डिसीजन है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। पर हाँ, एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए, देश के हित में जो नेता खड़ा होगा, माननीय राहुल गांधी जी ने आपका भारत जोड़ो यात्रा चलाई, कन्याकुमारी से लेके इस देश की धरती को नापा, आपका कश्मीर तक, है ना। इस राहुल गांधी जी ने लोगों के बीच में गए, दलित लोगों के बीच में गए, वंचित लोगों के बीच में गए, आपका अति पिछड़े लोगों के बीच में गए, शोषित लोगों के बीच में गए, आदिवासियों के बीच में गए। वहाँ से जो निकला, वो जो जल्दला जो निकला है, वो आज वोटों में तब्दील होके राहुल गांधी जी के समर्थन में निकला है। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बन चुकी है। गरीब लोगों की सरकार बन चुकी है, शोषित लोगों की सरकार बन चुकी है, वंचित लोगों की सरकार बन चुकी है, ओबीसीओ का जो मुद्दा था उसकी सरकार बन चुकी है, एससी एसटी की सरकार बन चुकी है, आपका सरकार बन चुकी है। उन महिलाओं की सरकार जो मणिपुर के अंदर नगन करके घुमाई गई थी, उन हर एक महिला की सरकार बन चुकी है। जो इस सरकार के अंदर तानाशाही के अंदर जिनको जिनका अपमान किया गया, उनकी सरकार बन चुकी है। ये सरकार अब उनकी बनेगी, उन बेरोजगार युवाओं की बनेगी जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनको 2 लाख नौकरियों का वादा किया था मोदी जी ने। ये सरकार उन लोगों की बन चुकी है जिनकी कमर तोड़ के महंगाई डाली गई थी। उनकी सरकार आज शाम को स्पष्ट होके बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सर एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से मोदी जी 400 की बात कर रहे थे, इधर राहुल गांधी खटाखट की बात कर रहे थे, तो क्या कांग्रेस को खटाखट योजना काम आई है? 400 किलो आरडीएक्स क्या मोदी जी ढूंढ पाए? कांग्रेस को खटाखट योजना काम आई है? खटाखट आएगा, सटासट आएगा। और हाँ, सटासट अब मोदी जी जो अपना योग करने गए थे ना, अब वो सटासट 5 साल योग ही करेंगे। जी चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की पंडित मोहित गौड़ से, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है पश्चिमी यूपी में, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है महिलाओं के लिए, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, बेरोजगारों पर जो अत्याचार हुए हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, उन मुद्दों पर लगातार बात की राहुल गांधी ने, और इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह की जो माहौल को उन्होंने बनाए रखा कि किस तरह से ये बातें हैं जनता के बीच में, और उसी पे जो है इस चुनाव को लड़ा गया। और नैरेटिव जो है संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का था, और इस कारण जो है इंडिया गठबंधन ने ये जीत हासिल की है। और नीतीश बाबू को लेकर बड़ी बात कही है कि वो सबके हैं, वो हमारे भी हैं, तो वो हमारे साथ ही आएंगे और हम सरकार बनाएंगे। हालांकि अभी तक फाइनल आंकड़ा नहीं आया है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।